साहिल भाई ये बताइए कि हमारा चैन कहाँ गया है, सुकून क्यों खो गया है हमारा? देखें, चैन और सुकून हमारा क्यों खो गया है। लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट जो लेके आया था मैं, ये समझे आप हैं, ये आप हैं, मैं साइकिल हूँ। आप साइकिल हैं, आप बहुत बड़े साइकिल हैं। ये देखें, आप साइकिल हैं, ये आप चला रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है, आप चला रहे हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ में आप चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा सा आप इसमें अगर तेजी दिखाएंगे, यानी कि जो आपका वक्त तय हुआ है, जो आपने कामयाबी लेनी है या आपने मंजिल तरफ पहुंचना है, उसमें आप थोड़ी सी भी अगर मिलावट करेंगे तो ये आप मारेंगे पैडल तेज मारेंगे तो चैन आपका टूट जाएगा। इसको ही आप लिंक करें अपने लाइफ के साथ कि आपका चैन जो है वो टूट गया। और उस पर क्या खूबसूरत शेर कहा है कि शायर ने कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो ये एक दफ़ा जाता है, दोबारा लौटना नहीं पाता ये लौट। मेरा चैन जो है वो इसलिए खोया है कि किसी ने पैडल तेज मार दिए हैं। आपने खुद पैडल तेज मारे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद चलाने वाले हो। सर वो साइकिल का चेन है, मैं आपसे चैन की बात कर रहा हूं कि मेरा चैन कहां गया है। मैं चैन को चैन ही कहता हूं, और ना सिर्फ मैं चैन को चैन कहता हूं, मैं और भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में उनको कहता हूं। मैं जेब को जैब कहता हूं, जैब कहता हूं। मैं फेसबुक को फेसबुक कहता हूं। मेरी अपनी 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 इंटरप्रिटेशन है, मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अब मुझे पता है आपके दिमाग में जो ये अभी पानी पीते हुए ये जो एक चेन रिएक्शन, एक करंट सा आपके दिमाग में माइंड में बन रहा है ना, ये ऑक्सीटोसिन, ये डोपामिन और सेरोटोनिन और ये लिजा एन और ये ऑड्री बिट्यूनी जो आपके माइंड में बन रहा है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो सारा जो सेलिना गोमेज जो आपके दिमाग में घूम रहा है। I can clearly feel that current in your mind. सर ये आप क्या क्या बोलते हैं? ये तीन तो चले केमिकल्स थे, ठीक है, सेरोटोनिन का भी सुना हुआ था, ऑक्सीटोसिन का भी सुना हुआ था, मैंने डोपामीन का भी सुना हुआ था। ये तीन अंदर आपने अदाकाराएं और वो भी फौश अदाकाराएं अंदर क्यों आप देखें ना मोहम्मद अली खान, ये तीन चीजें मिलके आपका बिगाड़ मगज में पैदा करती हैं। ये तीन ही इन तीनों के लिए जवाब हैं इनको एंटाइज करने में। तो ये मैं पानी पीते हुए ये सोच रहा था। नहीं, आप वादा करके मुझे बताएं, वादा करके सच्चे दिल से बताएं। आपने दिमाग में सोचा नहीं कि आज साहिल की जगह इन तीनों में से कोई एक आ जाती? आप सच दिल पे हाथ रखना। नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूंगा आपके साथ बैठे हुए ये बातें। 6 फुट आपका कद है और आप सोचेंगे नहीं, बड़ी बात है। मुझे हैरत है, या तो आप अपना इलाज कराएं या फिर आप अपना इलाज बंद करवा दें। मैं आपसे वादा करके कहता हूं ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने इन तीनों के बारे में कुछ नहीं सोचा और मैं सिर्फ प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था और पानी पी रहा था साथ में। अब ये बताइए कि मुआशरे का एक बहुत अहम इशू है कि एहसास की कमी हो गई है। और अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर नज़र डालूं तो मुझे भी एहसास में कमी फील होती है। गरीब की मदद करने को दिल नहीं करता, फ़कीर को पैसे देने को दिल नहीं करता, किसी रिश्तेदार को उस पुरतपाक अंदाज में मिलने को दिल नहीं करता। मैं आपको बताऊं, देखें, सबसे पहले गरीब और फकीर या किसी गरीब की मदद करने की आप बात करें तो आपकी औकात ही नहीं है। आप बुनियादी तौर पर गरीब हैं, इसलिए आप मदद नहीं कर सकते। जहाँ तक रिश्तेदारों की पुरतपाक इस्तकबाल की बात है, आप घटिया दिल के मालिक हैं सबसे पहले। और जहाँ तक आपने एहसास की बात की तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर एहसास ही मर गया, आप ये देखें, ये किधर, आप किधर देख रहे हैं? मैं तो देखूंगा, आप कहां देख रहे हैं? नीचे कोई चीज आपकी गिरी है। एहसास ही अगर मर गया तो आपकी जिंदगी तो आपकी बेरंग हो गई। और आप एहसास अगर मर गया, ये कैसे इशारे कर रहे हैं साहिल भाई? मैं वो एहसास की बात नहीं कर रहा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सच्चे दिल से मैं मशवरा दूंगा, आप इंटरव्यू में टाइम ज़ाया ना करें, आप जाकर फौरन इलाज करवाएं। आपका एहसास आखिरी स्टेज पे है, आपको इदराक ही नहीं है अभी। नहीं तो कम से कम 10 दिन बाद मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो बिल्कुल फारिग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठे गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मगर बहरतौर हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और लाइफ कोच साहिल अदीम से बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम रियली हैप्पी। और वंस अगेन मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए आया हूँ कि यार कुछ मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में कसर रह गई थी, जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है ज़ाती, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया हुआ है, टीन को मैंने ठीक करना है। क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो अ जेन ज़ी,
जेन जी आप? मतलब मैं जेनजी हूँ 80s वाला, नॉट राइट नाउ वाला। तो ये टीन हमारी ये नॉर्मल टीन नहीं है, इंग्लिश वाला टीन नहीं है, ये वो वाला टीन है जिसको सेट नहीं पड़ेगी, ठीक नहीं होगी। ये पीपा है, पीपे हैं सारे। पंजाबी वाला टीन कह रहे हैं पंजाबी वाला टीन। और हर चीज़ के लिए मैं आपको बताऊं मोहम्मद अली खान साहब, सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे पास ये सब्जेक्ट भी है, मैं साथ लेके आया ये हूं। साइकिल होगा तू, ये सब्जेक्ट है मेरा। ये वो सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको एलेबरेट करके बताऊंगा। एलेबरेट होगा कि यार ऑर्बिट की डेफिशिएंसी और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के साथ कैसे फोटोन ट्रिलियन बनता है। मैं अभी तक वो टीन वाली बात से नहीं निकल पाया। आपने पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको टीन पीपा कर दिया? नहीं, पीपे हैं वो। जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, अपने लाइफ में फोकस नहीं है लाइफ के अंदर, और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब मुझे अगर गुस्सा आया बजाते खुद मैं ये सारा टीन बेच दूंगा। मैं इतने ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहिल भाई, आप फिर वही बातें कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके पास ये हक कहाँ से आया कि ये सारी टीन आपने ठीक करनी है, ये टीन बेच देनी है? मोहम्मद अली खान, मैं मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, लेकिन मैं इस पे मैं फ़ौरन से मैं ऑफेंड नहीं होता। मैं आपको बाकायदा बड़ा आपको तहम्मुल साथ जवाब दे रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बिकॉज आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं गाइड करूँ जो मैंने सीखा है। साहिल भाई, आप अगर तालिब इल्म हैं तो फिर उस्ताद क्यों बन रहे हैं? मैं मिसाल दी है, मेटाफोरिकली मिसाल दी है चीज़ों को समझने की। देखें, आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। जब तक क्वांटम की इंटेंसिटी जुपिटर के सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स लेके सरफेस पे कोई ऑब्सीन सीन नहीं बनाती, आपको नहीं पता चलना है हो क्या रहा है। या जल्दबाजी में क्या कुछ बोल देते हैं। कुछ समझ नहीं आता, ना मुझे आता है ना देखने वालों को आता है। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनरेशन सब समझती है, ना सिर्फ जनरेशन, आप भी समझते हो। अभी आई थी मायरा खान की फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। ये ठीक है, जो भी है, नीलोफर आई है। आप सब ने शेव्स करवाना शुरू कर दी हैं उसको देख के। लाइक सब फवाद खान बनना चाह रहे हैं। इवन फवाद खान की भी शेव है। चलो आपने शेव करवा भी ली, लेकिन मायरा खान तो उसमें अंधी है। आपको कैसे पता मायरा खान को आप नजर आ रहे हैं? मैंने इसलिए कब करवाई है? आपको किसने कहा ये? पिछली गल मैं जानता हूँ। आप पूरे दिनों के हैं। आपको जितना भी है, आपके देखने वाले अभी आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। सब कह रहे हैं ना आपके साथ बेयर्ड अच्छी लगती थी, आपने क्यों काटी, आप बड़े चीज़े लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं, आप उबले हुए आलू लग रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके डिस्टेंस में ऑर्बिट की माइक्रोन की कॉस्मिक रेडिएशन की एलिवेशन से एक्सीड करके बाहर निकल गई है। साहिल भाई, मैं आपकी बातों के असर में इतना खो गया हूं कि मुझे अपने सवाल याद नहीं है। और पूछना मैं आपसे ये चाह रहा था इससे पहले कि आपको एक एतराज़ है इस कौम के साथ, स्पेशली न्यू मैं देख, लेट मी करेक्ट यू। मुझे एतराज़ सिर्फ इस जेनजी से है, कौम से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा चलें, जेनजी। आपको ये लगता है कि जेनजी जो है वो टाइम को किल करने के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं करती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, टाइम, मोहम्मद अली खान, टाइम को आप किल ही नहीं कर सकते। टाइम एज अ थिंग जो कि यू कांट किल। अगर लेट सपोज आपने टाइम को अगर किल कर भी दिया, वेयर यू बरी देन? देयर इज नो सच प्लेस ऑन द अर्थ कि आप टाइम को बरी करें। लेट सपोज आपने बरी कर भी दिया, लेकिन उसकी टांगें बाहर रहेंगी, एक टांग बाहर रहेगी। आपको पता है टाइम की 3 टांगें होती हैं। एक थोड़ी मोटी टांग, बड़ी टांग होती है। एक होती है आधी मोटी आधी टांग। एक बारीक टांग होती है जो हिलती रहती है कंटिन्यूसली, 24 आवर्स उसने हिलना होता है। वेयर यू बरी देन दैट टाइम? सवाल तो ये है, क्वेश्चन ये है। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है साहिल भाई, मैं क्यों आपसे टाइम के ऊपर सवाल पूछ लेता हूँ। लास्ट टाइम भी आपने ऐसा कोई बेहुदा जवाब दिया था कि देखने वाले भी जो है ना वो। देखिए, मेरी बातें अगर आपको समझ नहीं आती ना, तो आप जाकर किसी और से पूछ लें, कोई और आपको गाइड कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी हैसियत से, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे पता है, मैं आपको वो पास ऑन कर रहा हूँ। ये कोई बात थी करने वाली किसी एक पब्लिक फॉर्म के ऊपर कि टाइम की एक टांग जो है वो हिलती रहती है और वो बाहर रहेगी मरने के बाद? यू कैन सी योर वॉच। आपके वॉच में कितनी टांग है, कितनी है टांगे, कितनी है, चेक करें। मेरी सारी मिला के बताएं कितनी। मेरी तो 2 है। दो? आपकी वॉच है, माजूर वॉच है आपकी। आपकी वॉच माजूर है भाई। नहीं है उसमें सेकंडों वाली अगर सुई मेरी तो वाली मेरी वाली में 3 है। मेरी वाली में 3 टांगे हैं।
देखें, बात मैं आपको सही बताऊं, जिस चीज़ का आपको पता ना हो, आई एम हेयर टू गाइड माई टीन्स। मैं उनको सीधी चीज़ें बताना चाहता हूं जो वो समझना उनके लिए ज़रूरी है। बस इतनी छोटी सी बात है। साहिल भाई, टाइम के ऊपर आपने मेरा मुंह खट्टा कर दिया, लेकिन ये बताइए कि एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड जस्ट यू से? आई कांट हियर। मैंने कहा सर कम आपने अगेन। सर मैंने कहा आपने मुंह खट्टा कर दिया मेरा, दांत खट्टे कर दिए। ओके, आई गॉट, नाउ आई गॉट इट। आप मुझे समझ आई जी। पहले आपको कुछ और लगा था। बस छोड़े ना, आप ज़्यादा उसकी डीप उसमें ना जाए, आप अपना सवाल करें। सर सवाल ये है कि आप नई जनरेशन के पीछे पड़े रहते। ये जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, उससे बड़ी जो जनरेशन है, उसके लिए कोई सबक आमोज बात नहीं है आपके पास? देखें मोहम्मद अली खान, मैं सीधी बात बताऊं, मेरा फोकस है जेनजी पे। जेनजी तो स्प्राउट है। ये जो आप बाबों की बात कर रहे हैं, एक ज़माना था बाबों को हमने छोड़ दिया, लेकिन बाबे हमें नहीं छोड़ रहे थे। अब बाबों ने छोड़ा है, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, बाबे हैं तनावर दरख्त, वो आगे फल तो उनका टाइम फल देने का चला गया है, अब फल देने का टाइम है जेनजी का। ये स्प्राउट है। स्प्राउट मीन्स, स्प्राउट समझते हैं ना? स्प्राउट किसको कहते हैं? स्प्राउट बताएं किसको कहते हैं? सर ये जो नई कोंपल फूटती है, लेकिन कोंपल किसकी फूट रही है ये जानना जरूरी है। कोंपल किसकी फूट रही है? बाजरा आपने लेना है, वो आपने जमीन पे सरफेस पे डालना है अर्थ के, उसके ऊपर आपने पानी आबियारी करनी है उसकी। सर बाजरा ही क्यों, स्प्राउट तो किसी भी कोंपल को कहते हैं। और भाई मैंने बाजरे की लगाई हुई है, आप अग्री करो या डिसएग्री करो, बाजरे की मैंने लगाई है। और उसके अंदर जब वो स्प्राउट करती है, जब फूटती है कोंपलें, उसके अंदर आप उसको खाते हो तो वाइटामिन का भंडार होता है उसके अंदर। तो आप टीन को खाना चाह रहे हैं? मैं टीन्स को नहीं खाना चाह रहा, मैं टीन्स को परवान चढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जेनजी है जिसने आगे जाके फल देने हैं। लेकिन मैं सड़े हुए फल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इनकी नशोनुमा अच्छी हो। मैं इसलिए आई एम हेयर टू गाइड देम। तो ये जो मेरे अपने भी काम तो होते जो हैं। इससे पिछली जनरेशन है, इसको छोड़ मैं दिया। आज राशन लेके आना था, ग्रोसरी करनी थी, मैं वो नहीं लेने गया। मैं क्यों यहाँ पे आ गया हूँ? गाइड करने के लिए, बिकॉज मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जिम्मेदारी समझ के मैं यहाँ पे आया हूँ। कोई समझ आई? साहिल भाई, आप ले आते राशन यार, हमारे ऊपर जो आपने एहसान किया ना करते। देखें मेरी बात सुन, मेरी बात को ना अक्सर मैं नोट किया है, आप लोग मेरी बातों को गलत उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंसान खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। खाने के लिए, जीने के लिए खाता है, खाने के लिए। एक मिनट। इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। साहिल भाई ये बताइए कि हमारा चैन कहाँ गया है, सुकून क्यों खो गया है हमारा? देखें चैन और सुकून हमारा क्यों खो गया है, लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट जो लेके आया था मैं, ये समझे आप हैं, ये आप हैं, मैं साइकिल हूँ, आप साइकिल हैं, आप बहुत बड़े साइकिल हैं। ये देखें आप साइकिल हैं, ये आप चला रहे हैं, ठीक है, ये आप चला रहे हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ में आप चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल चल रहे हैं। थोड़ा सा आप इसमें अगर तेजी दिखाएंगे, यानी कि जो आपका वक्त तय हुआ है, जो आपने कामयाबी लेनी है या आपने मंजिल तरफ पहुंचना है, उसमें आप थोड़ी सी भी अगर मिलावट करेंगे तो ये आप मारेंगे पैडल तेज मारेंगे तो चैन आपका टूट जाएगा। इसको ही आप लिंक करें अपने लाइफ के साथ कि आपका चैन जो है वो टूट गया। और उस पर क्या खूबसूरत शेर कहा है कि शायर ने कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो ये एक दफ़ा जाता है, दोबारा लौट नहीं आता, लौटना नहीं पाता ये। मेरा चैन जो है वो इसलिए खोया है कि किसी ने पैडल तेज मार दिए हैं। आपने खुद पैडल तेज मारे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद चलाने वाले हो। सर वो साइकिल का चेन है, मैं आपसे चैन की बात कर रहा हूं कि मेरा चैन कहां गया है। मैं चैन को चैन ही कहता हूं, मैं चैन ही कहता हूं। और ना सिर्फ मैं चैन को चैन कहता हूं, मैं और भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में उनको कहता हूं। मैं जेब को जैब कहता हूं, जैब कहता हूं। मैं फेसबुक को फेसबुक कहता हूं। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अब मुझे पता है आपके दिमाग में जो ये अभी पानी पीते हुए ये जो एक चेन रिएक्शन, एक करंट सा आपके दिमाग में माइंड में बन रहा है ना, ये ऑक्सीटोसिन, ये डोपामिन और सेरोटोनिन और ये लिजा एन और ये ऑड्री बिट्यूनी जो आपके माइंड में बन रहा है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो सारा जो सेलिना गोमेज जो आपके दिमाग में घूम रहा है, I can clearly feel that current in your mind. सर ये आप क्या बोलते हैं? ये तीन तो चले केमिकल्स थे,
ठीक है, सेरोटोनिन का भी सुना हुआ था, ऑक्सीटोसिन का भी सुना हुआ था, मैंने डोपामीन का भी सुना हुआ था। ये 3 अंदर आपने अदाकाराएं, और वो भी फौश अदाकाराएं अंदर क्यों आप देखें ना मोहम्मद अली खान, ये 3 चीजें मिलके आपका बिगाड़ मगज में पैदा करती हैं। ये इन तीनों के लिए जवाब हैं इनको इंटाइज करने में। तो ये मैं पानी पीते हुए ये सोच रहा था। नहीं, आप वादा करके मुझे बताएं, वादा करके सच्चे दिल से बताएं। आपने दिमाग में सोचा नहीं कि आज साहिल की जगह इन तीनों में से कोई एक आ जाती? आप सच दिल पे हाथ रखना। नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूंगा आपके साथ बैठे हुए ये बातें। 6 फुट आपका कद है और आप सोचेंगे नहीं, बड़ी बात है। मुझे हैरत है। या तो आप अपना इलाज कराएं या फिर आप अपना इलाज बंद करवा दें। मैं आपसे वादा करके कहता हूं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने इन तीनों के बारे में कुछ नहीं सोचा, और मैं सिर्फ प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था और पानी पी रहा था साथ में। अब ये बताइए कि मुआशरे का एक बहुत अहम इशू है कि एहसास की कमी हो गई है, और अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर नज़र डालूं तो मुझे भी एहसास में कमी फील होती है। गरीब की मदद करने को दिल नहीं करता, फ़कीर को पैसे देने को दिल नहीं करता, किसी रिश्तेदार को उस पुरतपाक अंदाज में मिलने को दिल नहीं करता। मैं आपको बताऊं, देखें, सबसे पहले गरीब और फकीर या किसी गरीब की मदद करने की आप बात करें तो आपकी औकात ही नहीं है। आप बुनियादी तौर पर गरीब हैं, इसलिए आप मदद नहीं कर सकते। जहाँ तक रिश्तेदारों की पुरतपाक इस्तकबाल की बात है, आप घटिया दिल के मालिक हैं सबसे पहले। और जहाँ तक आपने एहसास की बात की, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर एहसास ही मर गया, आप ये देखें। ये किधर, आप किधर देख रहे हैं? मैं तो देखूंगा, आप कहां देख रहे हैं? नीचे कोई चीज आपकी गिरी है। एहसास ही अगर मर गया तो आपकी जिंदगी तो आपकी बेरंग हो गई। और आप एहसास अगर मर गया, ये कैसे इशारे कर रहे हैं साहिल भाई? मैं वो एहसास की बात नहीं कर रहा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सच्चे दिल से मैं मशवरा दूंगा, आप इंटरव्यू में टाइम ज़ाया ना करें, आप जाकर फौरन इलाज करवाएं। आपका एहसास आखिरी स्टेज पे है, आपको इदराक ही नहीं है अभी। नहीं तो कम से कम 10 दिन बाद मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो बिल्कुल फारिग हैं। अब मैं अगला सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा था, पूछते हुए डर रहा हूँ। नहीं, डरने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने सवालों के जवाब देने बैठा हूँ। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ आपकी हेल्प करना, आपको गाइड करना। वो कि आप जेनजी की लिस्ट से बहुत पहले बाहर जा चुके हैं। आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ जेनजी, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा। सवाल ये है कि जिंदगी से तनाव को कैसे खत्म किया जाए? आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। आप देर तक आप सोए रहते हैं ना, जल्दी उठना आपने शुरू करना है। आप देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यार, ये क्या फजूल जवाब है इस बात का? तनाव का इससे क्या ताल्लुक? आपको तनाव का पता नहीं? रात इंदौरी ने क्या खूब शेर इस पे कहा है कि सरहदों पे कोई तनाव है क्या? सरहदों पे कोई तनाव है क्या? जाके देखो कोई चुनाव है क्या? इस पे रात इंदौरी बड़ा खूबसूरत शेर कह गए हैं। ये सुबह वाली बात आपने क्यों की थी कि सुबह जल्दी उठने से तनाव खत्म हो जाएगा? भाई देखें, सरहद पे आप देखें, लाइन से जाके देखें, हमारी साइड से नहीं, बट फ्रॉम द इंडियन साइड आप देखेंगे वहां एक लाइन लगी हुई होती है। यार साहिल भाई, मैं सरहदों के तनाव की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्कों की टेंशन की बात नहीं कर रहा। अपनी जाती जिंदगी के अंदर जो टेंशन है वो कैसे खत्म की जाए? मैं आपको पहले भी बताया, आप जाके पहली फुर्सत में अपना इलाज कराएं। आपको मैं देख रहा हूँ, आप अपनी नब्ज दिखाएं जरा। नब्ज पकड़ाएं मुझे, नब्ज पकड़ा दें। मैं बैठे यहाँ से टेलीपैथी के थ्रू आपकी नब्ज चेक करूँ। आप हकीम भी हैं? मैं हकीम नहीं, मेटाफोरिकली फिजिक्स के अंदर एक डायमेंशन है, एंजाइटी ऑफ द डिप्रेशन। मेटाफोर्स का कोर्स ला के आपको जुरिडिक्शंस की आगे बंदिश बुनियाद बना के पिलर्स ऑफ द ग्रास रूट facilities of the stars and skies with the orbit and all these such things and UFO, ये सारे मिलके आपको आप ये बना रहे होते हैं। आप बैठे बैठे ये सारी बातें बना रहे होते हैं, मतलब ये कोई आप जो भी नाम दें, वो आपका वो आया इरशाद भट्टी, मैं तो जवाब दिए हैं, मैं तो उसको ज्यादा वैसे लिया नहीं। और बच्चा है मेरे आगे, बच्चा है, ये मैं यकीन जाने बच्चा है। आप क्यों गए उसके इंटरव्यू पे? रोता है यार, वो चिंटू कैंडी वो कैप पहन के जो सवाल करता है, सवाल भी लिखे हुए होते हैं उसने बाकायदा। मैं ये भी आपको बताऊं, ये जो सबवे सर्फर का कैरेक्टर बन के बैठता है ना, टोपी कैप पी कैप लगा के, वो बच्चा है। मैं उसको जवाब या गाइड ना करूँ वो तो रो जाए, यकीन जाने। अपने आप को इरशाद भट्टी जो है वो बहुत बड़ी बला और तुरम खान समझता है। मैंने दिए जवाब।
अच्छा साहिल भाई, चले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कामयाबी का जो म्यार है या कामयाबी का जो फार्मूला है वो क्या है? देखा, कामयाबी जो है और नाकामी का वो बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ गया है, उसने अपनी लाइफ बना ली है। ये क्या बात कर रहे हैं? नाकामी का वो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम पढ़ गया वो कामयाबी है? बिल्कुल, और इंग्लिश मीडियम पढ़ के वो अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है, उसने पीछे मुड़ के अपने पिंड की तरफ नहीं देखा। वो उस गुर्बत में जाना ही नहीं चाहता, वो उस गुर्बत में जाएगा ही नहीं, वो उस लेवल पे आज पहुंच चुका है। और ये कामयाबी है? यही कामयाबी है। कामयाबी एक नाकामी का पढ़ा लिखा बच्चा है, ये उसकी फॉर्म है, उसकी नई शक्ल है। साहिल भाई, कामयाबी के लेवल्स तो हम खुद तय करते हैं ना। हाँ, हम नहीं तय करते, ना 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 ना, आई डिसएग्री, हम तय नहीं करते। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी खातून से शादी करना चाहता हूँ और मेरी उससे शादी हो जाती है तो ये मेरी कामयाबी है? नहीं, ये आपकी कामयाबी नहीं है, आप इसको फ्लिप करके देखें, ये उसकी नाकामी है। किसकी? जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, उस बेचारी को तो नहीं पता, वो तो अंधी है, उसको आपकी असलियत नहीं पता। नहीं तो ये आप इसको समझते नहीं ना, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि सेम इसके पीछे मेटाफोरिकली इसके साथ लिंक्ड है एक्सेसिवली जुरिस्डिक्शन जो आ रही है इसके साथ, एक्साइज एंड टैक्सेशन की पेड टोकन और एफबीआर के वो शिकें जो आपको नजर ही नहीं आ रही। आप अगर देखें डिस्पर्स की रॉन्ग्स हैं ये तमाम, या आउट ऑफ द वे द कंट्री ऑफ द पर्पस ऑफ द बॉर्डर्स। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। आप नौजवानों की बात करते हैं तो मैं नौजवानों का एक मसला आपसे डिस्कस करता हूँ। नौजवान जो है वो कहता है कि मेरे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बताऊं, नौजवान ख्वाब देख रहा है लेकिन अपनी औकात से बाहर देख रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट द ख्वाब, मैं ड्रीम के कभी भी खिलाफ नहीं रहा, लेकिन ड्रीम आप उस हिसाब से देखें जिस प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आप पूरा हो तो वो हो सके। ऐसा ना हो कि आपने ख्वाब ऐसा देखो जो पूरा ना हो। क्यों ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, बताए ना। वो देख रहा है ब्लूरे में 8K में, 8K उसकी रेजोल्यूशन है, जो जनजी जो ख्वाब नौजवान देख रहा है उसकी हालांकि औकात बनती है वही, आप देख लें 240 रेजोल्यूशन पी जो आती है, या फिर वो उस ज़माने में चले जाए, आपके मेरे ज़माने में एक होता था अपना VHS VGA उस वाले प्रिंट में देखे, वो देखे। मतलब ख्वाब बहुत ही उसके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, उससे रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाता। और सोच उसकी हाइपोथेटिकली प्राइमरीली फाइनेंशियली भी हो ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं हो सकता। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत टाइम्स आया। मोहब्बत सिर्फ आप अपने आप से करें। वो क्या खूब शेर का है, और निसार में तेरी गलियों पे आया वतन के जहाँ चली है रस्म, कि कोई न सर उठा के चले मेरे अर्ज़े पाक पे वो खिले फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो कभी भी। भाईजान, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कुछ नहीं है, मोहब्बत फजूल है, टाइम पास। मोहब्बत वही है जो आप अपने भाई बहन से करते हो, माँ बाप से करते हो, जो नेचुरल है। बाकी मोहब्बत नहीं, लस्ट है, लस्ट वक्ती तौर पे है, लस्ट है। आप बात करते हैं मोहब्बत की, मोहब्बत के सवाल लेके मैं गया था, मुझे याद पड़ता है बाबा एक बैठे हुए थे ट्रक के नीचे, और बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ को उन्होंने मेटाफोरिकली, थियोरेटिकली, फाइनेंशियली, एबनॉर्मली एडवोकेसी की तरह देखा होता है। ये चीज़ें आप जाननी चाहिए। बुजुर्ग क्या कहते हैं, मैंने उनसे पूछा बाबा जी ये बताएं मोहब्बत क्या है। बाबा जी ने मुझे बड़े गौर से देखा, यकीन जाने। और मैंने दूसरी दफ़ा पूछा, उन्होंने नहीं बताया, वो फिर गौर से देख रहे थे। मैंने तीसरी दफ़ा पूछा, बाबा जी बताएं मोहब्बत क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका एंड क्या है। बाबा ने फिर मुझे गौर से देखा। वहाँ से बकरियाँ एक चरा रहा था बंदा, मैंने उससे पूछा यार, मैंने कहा बाबा जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसे 3 दफ़ा पूछा, I've asked this question 3 times from the बाबा, बट वो जवाब नहीं दे रहे। बकरी चराने वाला हंसा, मुस्कुराया, मोहब्बत से मुस्कुराया। मुझे कहा कि यार आप फजूल में बाबा से सवाल करें, बाबा तो बह रहा है, उसको तो आवाज़ ही नहीं जा रही आपकी। आप फजूल सवाल कर रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आप दीवार में टकरे मार रहे हैं। और थियोरेटिकली, फाइनेंशियली, एबनॉर्मली, ये आपको मेटाफोरिकली, ये कॉस्मिक की जो किरणें हैं, जो ऑर्बिट का रेडियस है, जो मिल्की वे है, लाइट ईयर की डेफिशिएंसी के आसपास के साथ ये ऑर्बिट को कलेक्ट करके नरेट कर रहा है। साहिल भाई, आखिर में ये भी बता दीजिए कि खुद को तलाश कैसे किया जाए इस मुआशरे में, इस दुनिया में, इसकी तेज़ी में हम खो गए हैं, खुद को कैसे तलाश करें?
देखिए इंसान की ज़ात ऐसी ज़ात है, वो गुम हो जाती है। और ये है, ये मैं पर्सनली मैं आपको बता दूं, अगर आप गुमे हुए हैं, आप लेट्स सपोज आपको खुद को तलाश करना है, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें, गुम के खुद को पा लेना, तलाशी गुमशुदगी में शामिल हाल दिल है वो जो दिल को देखे और तलाश करे, खुद की ज़ात को पाया न तकमील, बाम दरेख है उनसे उनसर है। आपने सबसे पहले अपने आप को घुमाना है, सबसे पहले गायब होना है। आप 5 मरले का प्लॉट आपका घर है, आपका 10 मरले का है, इवन आपका 2 कनाल का घर है। सबसे पहले आपने जाके खुद को ढूंढना है, किचन में ढूंढें, बेड के नीचे ढूंढें, लेकिन लास्ट में आप ये देखना, आप कर्टन के पीछे से मिलेंगे, वहाँ पे आप छुपे हुए होंगे। और ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है कि घर आपका नहीं होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल, मेटाफोरिकली पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल साहिल अदीम नकवी साहब। इनके साथ अगर फिर नशिस्त रखने का मौका मिला तो ज़रूर रखेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अब आप ये देखें ना, मोहम्मद अली खान साहब, आप जो पूछ रहे थे, ये लेट्स सपोज साइकिल है, अब इसका स्टीयरिंग टेढ़ा है। हम इंसानों के साथ भी ये है कि हम अपने बहुत से मामलात में टेढ़े हैं, यूँ सीधा होना चाहिए हमें। ये मामलात जब तक हम अपने साथ नहीं ठीक करें, मैं समझता हूँ हम आगे नहीं बढ़ रहे। आप ये साइकिल ले लेके क्यों फिरते हैं? और यार टीन इकट्ठा कर रहा हूँ, आपको बताया तो है, जेंजी आपकी टीन है। तो साइकिल के ऊपर टीन इकट्ठा करेंगे? आप हमारे देखें शुरू से क्या चीज़ यहाँ पे रची हुई है, टीन इकट्ठा ही साइकिल पे होता है, उसके अलावा होता नहीं।